आज दो बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो ये कि जो पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड है सलमान अली आगा की क़यादत में, वो अनाउंस कर दिया गया है। और जो कि सैफ अफ्रीकी जो टूर्नामेंट है यूएई में खेला जा रहा है, 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। और इसके अलावा जो 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक एशिया कप खेला जाएगा अबू धाबी में और दुबई में। उसके लिए टीम का जो है अनाउंसमेंट हो गया है। 17 रुकनी टीम है और इसमें कौन इन हुआ है, कौन आउट हुआ है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी अहम ख़बर यह है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है उस पर रिन्यू शुरू हो गया है उस पर। और बहुत से जो खिलाड़ी हैं वो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और इसके अलावा कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको ये ऑफ़र किया जाएगा, उसमें से नए खिलाड़ी भी शामिल होंगे। इस पे भी बात कर लेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि जो ट्राई सीरीज़ खेली जा रही है दुबई में, यूएई में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएई के दरमियान। तीनों टीमें बड़ी अहम हैं जो, क्योंकि यूएई जो है वह यूएई के अंदर खेलेगी और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मैच तो अब बहुत ज़्यादा अहम हो ही जाता है। जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ करता था, इसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच भी जो है काफ़ी अहम हो जाता है। और जो पिछले मैचेस थे जो दुबई में ही खेले गए थे, शारजा में खेले गए थे, और सिक्योरिटी के हवाले से इसमें काफ़ी बदनज़मी हुई थी, जिसमें जो अफ़गानी क्राउड था, एक पाकिस्तानी क्राउड पे कुर्सियाँ मारते हुए भी उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। उसको देखते हुए सिक्योरिटी कंसर्न भी था, तो सिक्योरिटी भी काफ़ी हाई अलर्ट होगी। और मैच जो है तवक्को किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो भी मैचेस होंगे वो बड़े बेहतरीन होंगे, बड़े सनसनीखेज़ खेले जाएंगे, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाते हैं। तो उसको लेकर के टीम का अनाउंसमेंट हो गया है, जो कि ट्राई सीरीज़ जो है वो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक खेली जाएगी शारजा में और यूएई में। तो इसके बाद फौरी बाद जो है एशिया कप है। एशिया कप जो है वो 9 सितंबर से 28 सितंबर तक, वो भी अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा। यूँ तो इसका जो ओनरशिप थी वो इंडिया के पास थी और इंडिया इसका जो है होस्ट कर रहा था। लेकिन वही पाकिस्तान का इंडिया ना जाना और इंडिया के साथ ना खेलना, इंडिया में रहते जो जिस तरह से इंडिया ने बॉयकॉट किया था, पाकिस्तान नहीं आया था चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के दौरान, तो पाकिस्तान का भी ये हक बनता था कि पाकिस्तान एशिया कप का बॉयकॉट करे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए ये टूर्नामेंट जो है यूएई में रखा गया है। तो इन दोनों के इवेंट के हवाले से जो है पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो अहम बात है उसमें यह है कि बाबर रिजवान दोनों जो पुरानी जोड़ी हैं और बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये दोनों ही प्लेयर जो है 17 रुकनी स्क्वाड में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। और इस हवाले से जो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं आकिब जावेद, उनका कहना था कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 प्लेयर्स की तरह परफॉर्म करें तो वो टीम में जगह बना सकते हैं। और यही वजह थी कि उनको हालिया सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के साथ चांस दिया गया था, लेकिन उसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे। दोनों ने एक एक अच्छी इनिंग खेली और एक एक इनिंग में ज़ीरो बनाया, और जिसके बाद उनको 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पीसीबी मैनेजमेंट ने जो है इस पर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये एवरी 3 इयर्स पे जो है रिन्यू किया जाता है। और इसमें काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वापसी होगी, जैसा कि मोहम्मद हारिस हैं, सुफियान मुकीम हैं, हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं और फ़खर जमान को जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा से शामिल किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा नए प्लेयर में जो है वो हसन नवाज़ भी होंगे जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। लेकिन इस साथ में हुसैन तलत भी हैं, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज़ और साहिब ज़ादा फ़रहान के नाम जो हैं ज़ेर गौर हैं, जिनको दोबारा से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। लेकिन जो अहम बात है, जो जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग किया जा रहा है, उनमें जो नाम है उसमें सबसे आगे आमिर जमाल हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाएगा, मोहम्मद हुरैरा हैं, हसीबुल्लाह, और इसके अलावा उस्मान खान वही यूएई वाले, और मोहम्मद अली। क्योंकि ऐसे प्लेयर्स जो तीनों फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग किया जा रहा है। और जो तीनों फॉर्मेट्स में से किसी भी एक फॉर्मेट में अपने आप को फिट समझते हैं और खिलाया जाता है, जिनको मौका मिलता है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाएगा। और जो बहुत से नए प्लेयर्स हैं जिनमें डी कैटेगरी है स्पेशली, उसमें काफ़ी नए प्लेयर्स का
मकबूलियत होगी। और इसके अलावा जो पुराने प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो T20 है, ODI है या टेस्ट मैचेस हैं, वो अब जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं रहेंगे। जिसमें सबसे अहम नाम जो है आमिर जमाल का है, जो एक अच्छी परफॉर्म कर चुके हैं टेस्ट मैचेस के हवाले से ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उनको जो है अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो है फ़ारिग किया जा रहा है। इसी तरह मोहम्मद हुरैरा है, जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़ी आला कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन जब उनको ग्रीन कैप दी गई, इंटरनेशनल में मौका दिया गया, लेकिन वो कोई परफॉर्म करने में नाकाम रहे, उनको भी अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फ़ारिग किया जाएगा। इसी तरह हसीबुल्लाह है, उनको मुतअद्दिद दफ़ा जो है चांसेस दिए गए डिफरेंट सीरीज़ में, मगर वो कोई किसी किस्म की परफॉर्मेंस दे ना सके। इसी तरह उस्मान खान, जिनको दुबई से यहाँ बुलाया गया था स्पेशली, और उनसे कमिटमेंट किया गया था कि आपको चांसेस दिए जाएंगे, आप परफॉर्म करेंगे तो आप टीम का हिस्सा रहेंगे, लेकिन उस्मान खान को भी जो है T20 में, ODI में काफ़ी चांसेस दिए गए, काफ़ी सीरीज़ में उनको इवेंट्स में चांसेस दिए गए, लेकिन वो नाकाम रहे।